देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद मंगलवार को शासन ने राज्य में भी कोविड से बचाव की एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत सभी सांस, फेफड़े, दिल के मरीजों की निगरानी होगी। संदिग्ध मरीजों की जांच भी की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने पर तत्काल उसकी सूचना पोर्टल पर देनी होगी। आवारा कुत्तों के काटने से त्रस्त लोगों को राहत देते हुए शहरी विकास निदेशालय ने एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत हर नगर निकाय को एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करने के साथ ही डॉग स्क्वाड बनाना होगा, जो कुत्ते के काटने की सूचनाओं का संज्ञान लेकर जांच करके उसे अपने साथ ले जाएगी। खबर जिला उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्र चकरपुर के वनरावत बस्ती की है, जहां बीमार बकरी का मांस खाने से 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। उपचार के दौरान 6 लोगों की तबीयत में सुधार हो गया है, लेकिन 10 वर्षीय बच्ची की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसे हायर सेंटर सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। में लगभग 9 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि वनरावत बस्ती है चकरपुर के पास में, वहाँ कुछ लोगों ने मीट खाने से उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो हमारे पास लगभग 9:15 पर यहाँ एम्बुलेंस के थ्रू 7 लोगों को लेकर आए थे। तो अभी सबकी स्थिति सामान्य है और एक बच्ची थी लगभग 10-11 साल की, और उसका सैचुरेशन मेंटेन नहीं हुआ था, तो हमने उसको 108 के थ्रू हल्द्वानी रेफ़र कर दिया है। बाकी सभी मरीजों का मैंने सुबह मॉर्निंग में राउंड लिया है, सभी स्टेबल है और उनको कोई किसी तरह की परेशानी अब नहीं है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एवरेडी फैक्ट्री में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। साथ के कर्मचारियों ने आश्रितों को मुआवजा देने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। हंगामा की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों को शांत कराया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। मृतक के भांजे धीरज नेगी ने फैक्ट्री के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक की कुछ दिनों से तबीयत खराब, उसके बाद भी उनसे कंपनी प्रशासन के द्वारा ओवरटाइम कार्य कराया गया। मामला ये हुआ सर कि मेरे मामा एवरेडी कंपनी में जॉब करते थे, तो उनकी लग रखी थी नाइट शिफ्ट 12 घंटे की ड्यूटी लग रखी थी, जिसमें कि उन्हें 12 घंटे की ड्यूटी पर वो टाइम पे आते थे। ठीक है सर, तो उनकी लगभग 10-15 दिन से तबीयत भी ख़राब थी, थोड़ा सा फीवर आया था। और आज सुबह जो हुआ, तो कल सुबह की बात है, सुबह 7 बजे के टाइम पर उन्हें ऐसे हल्का सा पेन हुआ पेट में, वो गेंस में इसका दर्द रहा होगा, जो भी रहा होगा, और उन्हें टाइम पे यहाँ पे जो पेन हुआ तो एकदम से गिर गए। उन्हें लोग लेके गए। अब उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई है या आधे रास्ते में डेथ हुई है या हॉस्पिटल जाके डेथ हुई है, या हमें कोई प्रॉपर रूप से बता नहीं रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है। दूसरा, उनसे ओटी कराई जा रही थी। ओटी करवाने के बाद 12 घंटे के बाद 13 घंटे में उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। 3 घंटे और एक्स्ट्रा उनसे काम करवाया जा रहा है। इस कंडीशन में इतनी रात है, इतनी ठंड है, तो पेशेंट को ना तो हीटर दिया जा रहा है, ना ही पेशेंट के पास सही से कपड़े हैं। पेशेंट पूरी रात भर ठंड में ड्यूटी कर रहा है। अभी क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं? वो एक्चुअली नाइट शिफ्ट में आया था और सुबह 7 बजे उसको जाना था, लेकिन उसका रिलीवर आया नहीं था, तो वो थोड़ा सा वेट कर रहा था। उसी बीच में वहाँ से क्या किया कि मेन गेट पे आया, उसके बेटी की शादी थी, तो इनविटेशन देने के लिए आया। हंसते हुए आया वो, और जो गार्ड था मेन गेट का और जो सुपरवाइजर था, उसको न्योता दिया कि हमारी बेटी की शादी है, उस बेटी की शादी में आपको आना है, कह के फिर वो अपनी पोस्ट पे चला गया। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार जायरोकॉप्टर एरो टूरिज्म शुरू करने जा रही है। देश में पहली बार हरिद्वार के बैरागी कैंप में जायरोकॉप्टर टेक ऑफ का सफल ट्रायल कर लिया गया है। प्लानिंग के अनुसार हरिद्वार के रनवे से प्रदेश के कई टूरिस्ट प्लेस में जाकर पर्यटक उतर सकेंगे। इसके साथ ही हिमालय इलाकों की मनमोहक वादियों के नजारों का लुत्फ भी ले सकेंगे। आप हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गौचर, पंतनगर, टनकपुर, टिहरी सब कवर कर सकते हैं। और इन मशीनों को इंडिया में लाने का मेन रीज़न है बहुत ही हाई क्वालिटी सेफ्टी है, जर्मन मशीन्स हैं। सेकंड थिंग, इनकी ऑपरेशन कॉस्ट हेलीकॉप्टर से बहुत कम है। उसकी वजह से एक आम आदमी भी इनको आराम से अफोर्ड कर सकता है। और इस तरह की फ्लाइंग, एक होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना 35,000 फीट पे, असली फ्लाइंग है बुश फ्लाइंग, बिल्कुल लो नीचे नीचे उड़ना, इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाना और देखना हमारा प्रदेश कितना खूबसूरत है। तो ये चीज़ पहली बार हिंदुस्तान में हो रही है। हरिद्वार जिला भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कार्यशाला उत्तराखंड में पहुंची वेस्ट बंगाल की भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने इस योजना को गरीबों के लिए फायदेमंद बताया। वहीं लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों को सस्पेंड करने वाले मामले पर विपक्ष पर कई बार किए
साथ ही विपक्षी गठबंधन पर कहा कि सब अपना अपना स्वार्थ लेकर एक दूसरे के साथ जुड़े थे। स्वार्थ पूरा न होने पर सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड वासी 5,500 के अधिक लोग जुड़ गए हैं इस विश्वकर्मा योजना स्कीम के। अर्चना पकड़ का बहुत सारा लोग है जो लोग बहुत सारा काम पे जुड़े हुए हैं। उसके लिए गरीबों के लिए ये 1 लाख से 3 लाख रुपए का लोन ये स्कीम में मिल रहा है। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, उसके लिए हम लोग बहुत दुख का बात है, बहुत चिंता का बात है। इसलिए सब लोगों को एक साथ होके बात करना चाहिए, फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ऐसा ना हो। लेकिन ये लोग मतलब इसके विषय के ऊपर डिबेट चाहते नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि प्लैकार्ड लेके जो पार्लियामेंट में अनुचित है, प्लैकार्ड लेके वेल में आके खड़ा होके चिल्लाना, हल्ला करना, ये सब चाह रहा है। एक्चुअली ये लोग चाहते नहीं है क्योंकि ये हमारा ये टेन्योर में लास्ट सेशन है। सब लोग अपना अपना क्षेत्रों के लिए बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड है। लेकिन लास्ट 5-6 दिनों से यहाँ पे विपक्ष लोग इतना हल्ला बोल कर रहा है, इसके लिए हम लोग को बहुत सारा कुछ पार्लियामेंट्री वर्क से बहुत सारा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि ये 3 राज्यों का जो फलाफल आए है, पराजित होने का फ्रस्ट्रेशन ये लोग अपना सीट में जाके बैठते नहीं हैं। ये लोग पूरा सुबह से आके 11 बजे चालू होता है तो 10:58 2 मिनट पहले से ये लोग प्लैकार्ड लेके वेल में आके खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं। ये क्या रास्ता नहीं है, ये पार्लियामेंट है। रास्ता में विक्षोभ प्रदर्शन करो ठीक है, लेकिन ये पार्लियामेंट में अपना अपना सब लोग क्षेत्र से आए हैं अपना अपना विषय को, जनता का विषय को रखने के लिए। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास सुभाष घाट पर स्थित ऐतिहासिक कांग्रेस कार्यालय को हरिद्वार सिविल जज जूनियर के आदेश पर आज शिव कुमारी के पक्ष में खाली करा लिया गया है। आपको बता दें कि कार्यालय को लेकर लंबे समय से न्यायालय में वाद चल रहा था। न्यायालय ने वादकारी शिव कुमारी के पक्ष में कार्यालय खाली कराने के आदेश के बाद आज कार्यालय खाली कर दिया गया है। कार्यालय खाली होने से कांग्रेस की राजनीति भी गरमाई हुई है। वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज इतनी पुरानी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जहां वह अपने कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से जोड़ नहीं रख पा रही है। इसलिए कांग्रेस को अपनी नीतियों और कृतियों को लेकर आत्ममंथन करने की जरूरत है। हालांकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि कांग्रेस का जो हम लोग भी मानते हैं बहुत पुराना संगठन है। हालांकि अनेकों बार उसका विभाजन हुआ है। अब ये नहीं कह सकते वही कांग्रेस ही है या कौन सी ये कांग्रेस है, लेकिन हम कांग्रेस के रूप में, पुराने कांग्रेस के रूप में भी यदि हम बात करें, पुराने संगठन को यदि आज अपने अस्तित्व की लड़ाई करनी पड़ रही है, चुनाव में बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है और कार्यकर्ता नाम की चीज़ वहाँ से ख़त्म हो रही है और आज सभी लोग माननीय मोदी जी का जो है नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, तो इनको अपने बारे में विचार करना चाहिए। हम लोग उच्च न्यायालय में क्या नाम है, हमारी रेट डली हुई है, परसों की तारीख थी, लेकिन आज कुछ असामाजिक तत्वों ने उस कार्यालय का ताला तोड़कर कब्जा ले लिया। हमने पुलिस में इसकी प्राथमिकी भी दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी है कि आप अपने सीसीटीवी फुटेज खंगाल के जो सुभाष घाट में पूरे पे लगे रहते हैं, वो उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली जाए और इन लोगों ने इसका ताला तोड़ के प्रवेश किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और डकैती के उसके नाम पर। सचिव सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, राज्य संपत्ति एवं प्रोटोकॉल विभाग विनोद कुमार सुमन ने आज राज्य अतिथि गृह सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सभागार, रिसेप्शन, डाइनिंग हॉल, किचन, पुराने फैमिली क्वार्टर्स सहित अन्य स्थलों के निरीक्षण के बाद भवन की सामान्य मरम्मत व नए निर्माण के लिए प्राथमिक आंकड़न के 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो जिले में जाकर देखें जो विकास कार्य हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है, क्या कार्य हो रहे हैं, और अगर कोई शासन से कोई सहयोग चाहिए होता है तो यहाँ पे एक मौका मिल जाता है डीएम के साथ इंटरेक्शन करने का, वार्ता करने का भी डिटेल में हम लोग बात करते हैं और डीएम के लेवल से जो समस्याएं शासन में लटकी हुई हैं उसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि समाधान हो। तो उसी कड़ी में हमारा भ्रमण था। अच्छे कार्य हो रहे हैं और बाकी विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। बाकी समय समय पर अधिकारी आ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं।